आज की कहानी भी एक ऐसी मौत से शुरू होती है जो बाहर से बिल्कुल मेडिकल लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय, कॉल लॉग्स और खामोशियों को जोड़ा जाता है, कहानी अपनी शक्ल बदल लेती है। सुबह 9:41 बजे 71 साल की एलन ब्रूक्स ने अपनी बहन को मैसेज किया, आज थोड़ा भारीपन लग रहा है, दोपहर में बात करते हैं। वो कॉल कभी नहीं आई। दोपहर 1 बजे उनके पति ने 911 पर कॉल किया और उसी शाम 6:22 बजे वो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछ रहे थे, अगर पत्नी की मौत हो जाए तो मेरा केस क्या होगा। यहीं से सवाल शुरू होते हैं। रवि शर्मा, एक सलीके वाला प्रोफाइल। रवि शर्मा, उम्र 34 साल, जन्म और परवरिश जयपुर, भारत। पिता रिटायर्ड बैंक मैनेजर, माँ स्कूल टीचर। रवि के पास आईटी मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री थी। भारत में 6 साल कॉरपोरेट जॉब की, फिर बेहतर मौके की तलाश में अमेरिका जाने का फैसला। दोस्तों के मुताबिक रवि कम बोलने वाला, बहुत कंट्रोल्ड, हमेशा प्लान भी रखने वाला इंसान। सोशल मीडिया साफ सुथरा, कोई राजनीति नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स और प्रोफेशनल फोटो। घर में शादी का दबाव बढ़ रहा था। रवि खुद कहता था, मुझे आज़ादी चाहिए, सिर्फ अरेंजमेंट नहीं। एलन ब्रूक्स, अकेली लेकिन आत्मनिर्भर एलन ब्रूक्स 71 साल, रहती थीं पोर्टलैंड, ओरेगन के एक शांत मोहल्ले में। पति की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। कोई बच्चे नहीं, 2 बहनें, एक टेक्सास में, एक नेवाडा में। पेशे से रिटायर्ड इंश्योरेंस क्लेम एनालिस्ट। घर पूरा चुका हुआ, पेंशन, सेविंग्स और एक पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इश्यू, हाई ब्लड प्रेशर, हल्की हार्ट कंडीशन, लेकिन पूरी तरह एक्टिव थी। बुक क्लब, वॉलंटियर वर्क और ऑनलाइन फोरम्स। अकेलापन था, डर नहीं। ऑनलाइन मुलाकात, ऑफलाइन फैसला। जनवरी में एलन एक इंटरनेशनल मैरिज साइट ज्वाइन करती हैं। फरवरी में रवि का मैसेज आता है। बातें बहुत सभ्य थीं। रवि पूछता, दिनचर्या, दवाइयाँ, फैमिली स्ट्रक्चर। एलन पूछती, करियर, फ्यूचर प्लान। अमेरिका क्यों? 3 महीने में रोज वीडियो कॉल। अप्रैल में रवि कहता है, मैं गेम्स नहीं खेलता, मुझे पार्टनर चाहिए, टाइम पास नहीं। मई में एलन भारत जाती हैं। जून में K1 वीजा फाइल होता है। अगस्त में रवि अमेरिका आ जाता है। सितंबर में कोर्ट हाउस मैरिज। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, सब कुछ शांत, सलीके से। शादी के बाद का बदलता कंट्रोल। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, फिर छोटे छोटे बदलाव। रवि सारे ऑनलाइन अकाउंट सेट करने लगता है। बैंक अलर्ट्स, एक जॉइंट ईमेल पर मेल। पहले वो खोलता है, एलन को अजीब लगता है, पर झगड़ा नहीं करती। जब रवि कहता है, घर मेरे नाम पर भी कर दो, इमिग्रेशन में आसान होगा, एलन साफ मना कर देती है। वो अपनी वसीयत में भी कोई बदलाव नहीं करती। यहीं से टेंशन शुरू होती है। बीमारी और दबाव। अक्टूबर में एलन की हार्ट रिपोर्ट थोड़ी बिगड़ती है। कोई इमरजेंसी नहीं, लेकिन स्ट्रेस अवॉइड की सलाह। रवि हर अपॉइंटमेंट में साथ, डॉक्टरों से ज्यादा सवाल। इमरजेंसी टाइमिंग, रिस्पॉन्स टाइम, सब नोट करता हुआ। फोन रिकॉर्ड दिखाते हैं। रवि की रोज भारत कॉल्स बढ़ जाती हैं। एलन अपनी बहन से कहती है, वो केयर नहीं, कंट्रोल लग रहा है। नवंबर, टकराव। एलन कहती है कि वो एक फैमिली लॉ अटॉर्नी से मिलेगी, शादी को रीएवैल्यूएट करना चाहती है। उसी हफ्ते रवि के सर्चेस, स्पाउस डिवोर्स, ग्रीन कार्ड इम्पैक्ट, एल्डरली हार्ट पेशेंट, सडन डेथ, विडो इमिग्रेशन वेवर। कोई फाइलिंग नहीं, सिर्फ पढ़ाई। 22 दिसंबर, आखिरी हफ्ता। एलन बाहर जाना कम कर देती है। डायरी में छोटे नोट्स लिखती हैं। प्रेशर, आस्क्ड टू वेट ऑन लॉयर। 23 दिसंबर के बाद डायरी बंद। 26 दिसंबर, वो दिन, सुबह 9:40, बहन को मैसेज 51:58। पड़ोसी के कैमरे में रवि अकेला घर में। 106 911 कॉल। रवि कहता है, वो चक्कर खाकर गिर गईं। पैरामेडिक्स आते हैं। मौत हो चुकी थी। गले और बाजुओं पर हल्के निशान, पहले हैंडलिंग मार्क्स कहा गया। शाम को रवि इमिग्रेशन सलाह लेता है। कहानी पलटती है ऑटोप्सी में। दिल की बीमारी थी, लेकिन नेक कॉम्प्रेशन के संकेत, गिरने के कोई साफ सबूत नहीं। फोन और लैपटॉप से डिलीटेड। सर्च रिकवर होती है। पड़ोसी बताता है, रवि अचानक बहुत प्रोटेक्टिव हो गया था। दूसरी ऑटोप्सी के बाद फैसला, कॉज ऑफ डेथ, एस्फिक्सिया विद कार्डियक वल्नरेबिलिटी मैनर। होमिसाइड अंजाम। जनवरी में रवि गिरफ्तार। चार्ज, 2nd डिग्री मर्डर,
प्लस वल्नरेबल एडल्ट अब्यूज कोर्ट में रवि कहता है, मैंने संभालने की कोशिश की, झूरी मानती है। वो पल था जब एलन अलग होना चाहती थी और रवि के पास खोने को सब कुछ था। सजा 15 साल से उम्र कैद तक, इमिग्रेशन होल्ड अलग। एलन की वसीयत वैसी ही लागू होती है। रवि को कुछ नहीं मिलता। यह कहानी किसी जहर, किसी साजिश से नहीं बनी। यह बनी डर, कंट्रोल और एक दरवाजा बंद होने के डर से। बीमारी बहाना थी, असल वजह हालात थे। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सस्पेंस ड्रिवन डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज तो बताइए। आप कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।